नमस्कार। मैं हर्षवर्धन, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग का अध्यक्ष। आज हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या जो चलती आ रही है और अभी भी चल रही है, वो है ईव टीजिंग। ईव टीजिंग यानी लड़कियों को छेड़ना, उन्हें तंग करना, जानबूझ के तंग करना, उन्हें हैरेस्ट करना, उन्हें स्टॉक करना, उनके सामने ऑब्सीन एक्ट्स या फिर ऑब्सीन गाने गाना इसे कहते हैं, जो आज के युवाओं में ये काफ़ी प्रचलित होते जा रहा है। ये लड़कियों को देख के वो तरह तरह के गाने कभी गाते हैं, वो कभी ऑब्सीन एक्ट्स करते हैं, कभी उन्हें जानबूझ के स्टॉक करते हैं बार बार। तो ये समस्या चलती आ रही है और इसके कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसके कई कारण हैं, याद से नहीं, बहुत पहले से ही है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला लैक ऑफ एजुकेशन हमारे सोसाइटी में जो है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, कि वुमेन को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें देखा जाता है, मर्दों से कम देखा जाता है कि लड़के 10 बजे के बाद बाहर जा सकते हैं पर लड़कियां नहीं जा सकती हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कि जैसे लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों बराबर रहेंगे तब ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। लड़कों के बीच में माँ बाप को लड़कों को सिखाना चाहिए कि आप दोनों बराबर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हो, इक्वल इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हो। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात ये कि दिन प्रतिदिन हमारी सोसाइटी, हमारे सोशल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ डिग्रेड होते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि आजकल वेब सीरीज़ चल रही है, जो आजकल की फिल्में आ रही हैं, जो सेंसर बोर्ड, पहले था कि अगर कुछ ऑप्शन सीन्स होते तो सेंसर बोर्ड हटा देते थे। अब जो वेब सीरीज़ आ रही हैं वो कई तरह चीज़ें दिखाती हैं जो लोग उससे प्रभावित होते हैं। एक सिनेमा हो गया या फिर एक फिल्म हो गई, लोगों को ऐसी बनानी चाहिए कि लोग, क्योंकि बनानी ऐसी चाहिए कि लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप कुछ गलत चीज़ें बता रहे हो तो लोग तभी भी आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करो चीज़ों को। एक जो फिल्म अच्छा संकेत दे सोसाइटी के लिए, जो अच्छा हो, ना कि ये सब संकेत दे। दूसरी बात ये कि माता पिता बच्चों से, कभी कभार क्या होता है कि अगर लड़कियां कभी कभी अपने माता पिता से बातें शेयर नहीं कर पाती हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ, या तो वो घबराती हैं या तो वो शर्माती हैं, तो माँ बाप को एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे खुल के अपनी बातें रख सकें उनके सामने। ऐसा ना हो कि शर्माए, घबराए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार कुछ लड़कियों के साथ एक टीजिंग होता है तो कह नहीं पाती हैं घर वालों से, तो घर वालों को पता नहीं चल पाता है, या तो शर्माती हैं या घबराती हैं वो। और इसमें एक और है कि भाई, इसका ईव टीजिंग का एक बड़ा कारण है पोर्नोग्राफी, जो बहुत ज़्यादा युवा आजकल, लड़के युवा जो देख रहे हैं, 7th 8th 9th 10th से ही स्टार्ट होते जा रहा है ये सब चीज़ें। तो ये जो वहीं से देख के लोग माइंडसेट जो काफ़ी बदलते जा रही है ना, ये दिक्कत करते जा रहा है ये। तो ये सब चीज़ें जो हैं जिसके कारण, और सबसे और एक इसका इम्पोर्टेंट कारण है कि प्रॉपर लॉज नहीं है ईव टीजिंग के, सेपरेट लॉज नहीं है ईव टीजिंग के। और कुछ लॉज जो हैं वो अवेयर नहीं है लोग उससे बारे में, या तो जो ऑफेंडर है वो, या फिर जिस पे हो रहा है वो, दोनों नहीं जानते हैं लॉज के बारे में, अवेयर ही नहीं है। अगर स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनेंगे तो फिर होते चलेगा ये। इसके कुछ जो भी मैंने बताया, इसके जो कुछ कॉजेस थे जो मैंने आपको बताया, अब क्योंकि ये चलता आ रहा है और इसकी यही मेन कॉजेज हैं, और अगर ये सब कॉजेज अगर ख़त्म नहीं हुए तो ये चलते जाएंगे। इसमें कुछ प्रिवेंशंस बता रहा हूँ, वेज टू लिमिट ईव टीजिंग, जिससे संभवतः ईव टीजिंग कम हो सकता है। सबसे बड़ा इसमें है
एजुकेशन, लिटरेसी। अगर आप लिटरेट हो, आपको प्रॉपर एजुकेशन मिला हो, तो आप लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करोगे, सबको समानता देखोगे। लड़के अगर एजुकेटेड अगर सोसाइटी में रहें तो उन्हें खुद बताया जाएगा कि जैसे तुम बराबर हो वैसे ही लड़की भी बराबर है। अगर तुम 11 बजे फिल्म देखने जा सकते हो तो वो भी जा सकती है। अगर तुम बाहर जाके घूम सकते हो, बाहर पढ़ने जा सकते हो, तो लड़कियां भी बाहर पढ़ने जा सकती हैं। दूसरा सबसे जरूरी चीज, माता पिता का सपोर्ट। फिर चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, इक्वल सपोर्ट, कि जो मेरा बेटा करेगा वो मेरी बेटी भी कर सकती है, या फिर जो मेरी बेटी कर सकती है वो मेरा बेटा भी कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कई बार सुना है कि छोटे कपड़े पहनने से ईव टीजिंग होती है, जो बढ़ते बढ़ते कारण ऐसा आ जाता है कि रेप तक हो जाते हैं। मैंने कई नेताओं के कमेंट्स भी सुने थे कि आप छोटे कपड़े पहनते हो जिसके कारण कई अच्छे अच्छे जो सम्मानित लीडर्स हैं या फिर सम्मानित लोग हैं, उन्होंने ये सब बातें, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगी कि आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो छोटे कपड़े पहनने से। ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपनी सोच बदलो। छोटे कपड़े पहनने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर आप उसे एक बराबर देखोगे, अपने बराबर देखोगे, तो आप उसको कभी उसके साथ ऐसी चीजें नहीं करोगे। आप उसे छोटा देखते हो, ये सब हरकतें आप करते हो। छोटे कपड़े बड़े कपड़े पहनने से कुछ प्रिवेंट नहीं हो सकता है, आपकी सोच से ही सब कुछ प्रिवेंट हो सकता है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो नो मैटर कोई भी बड़ा कपड़ा पहने चाहे छोटा कपड़ा पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो चीज़ें जो ये सब लोग बोलते हैं ना समाज में, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर अच्छे पोस्ट पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई पॉलिटिकल लीडर्स की जिन्होंने ये बातें बोली थी, अगर आप इस तरह के इतने बड़े पद पे होकर अभी ये सब बातें कहोगे तो सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। समाज आप ही बदलना है, आप ही को बदलना है, और आप ही ऐसा सोच रख रहे हो तो कैसे होगा। तो ये जो मोरल वैल्यूज़, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ जो हमारी सोसाइटी में जो डिग्रेड हो रहा है, उससे अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। वो अपलिफ्ट तभी हो पाएगा जब प्रॉपर एजुकेशन सारे लोगों के बीच में फैल पाएगा। हाँ, आज के ज़माने में, आज से 20 बरस पहले और आज के ज़माने में कुछ अंतर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। महिलाएं, लड़कियां आगे जा रही हैं, ग्रोथ हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पर जो अभी भी एट पार नहीं हो पाया, इक्वल नहीं हो पाया है वो। तो क्योंकि धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, तो लोग बदल रहे हैं, पर पूरा अभी तक नहीं हो पाया है वो चीज़ें। ये ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में भी हो चुका है, छोटे छोटे शहरों में अभी समय लग रहा है आने में चीज़ों को लेकर। तो ये बहुत ही गलत बातें होंगी कि अगर कोई बोले कि अगर आप छोटे कपड़े पहनते हो तो आपके साथ ये टीजिंग नहीं होगा, बलते बलते आपके साथ रेप नहीं होंगे, और ये बहुत गलत बात है। सोच बदलिए अपना, आपकी सोच से ही चीज़ें बदलती हैं। ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करिए आप महिलाओं को। और इसके कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, जैसे SOS नंबर्स अपने क्लोज्ड वन को, पुलिस को। आजकल SOS नंबर्स आ गए हैं जो आप तुरंत कर सकते हो। आप यहाँ तक कि ओला और उबर में भी आ चुका है कि आप अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप अपने घर वालों को बता सकते हो, आपकी लोकेशन पता चल सकती है कि कहाँ पे हो, आप कितने देर में पहुँचोगे। तो ये एक अच्छा कारण है, ये एक अच्छा उपाय है जो आया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है कि पता चलते रहता है क्योंकि पहले अगर कोई 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलता था, लड़कियां खासकर निकलती थी, तो उनके माँ बाप को डर लगा रहता था। पर इससे अब उन्हें पता चलते रहेगा कि मेरी बेटी कहाँ है, कितनी देर में पहुंचेगी। तो सुकून सा रहता है उनके मन में, चैन की नींद वो सो पाते हैं। और चौथी बात ये है कि भाई कभी कभी हमें उन्हें कॉन्फिडेंस देना होता है लड़कियों को। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर एक लड़की में कॉन्फिडेंस आ जाए, जो लड़की कॉन्फिडेंस से भरी होती है, उसे कोई हरा नहीं सकता है, उसे कोई झुका नहीं सकता है। वो देवी दुर्गा के बराबर होती है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। आप उन्हें कॉन्फिडेंस दो। कॉन्फिडेंस कौन दे सकता है? घर परिवार।
आसपास के लोग, उसके उसके क्लोज्ड वंस, कि आपके साथ हैं हम। उन्हें बताओ कि जो होगा हम सभी साथ मिलकर रहेंगे, लड़ेंगे। और इसके लिए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो संवैधानिक लॉज हैं वो बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रिक्ट बने, और ऐसे बने कि अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, वो करने से पहले 10 बार सोचे कि मेरे साथ क्या हो सकता है। अगर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हो जाते हैं तो कोई सोचेगा 10 बार ये सब चीज़ें करने में। और ये बातें, यही कुछ बातें हैं जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, जो आज प्रचलित चलते जा रही है। बड़े बड़े कॉलेजेस हों, ये छोटे कॉलेजेस हों, ये आजकल के कुछ लोग इसे इफ टीचिंग को, मतलब कुछ लड़के मैंने देखा भी है, सोचा भी है ऐसा कि, देखा भी ऐसा कि वो लोग ऐसा करते तो उन्हें लगता है कि वो बहुत स्वैगिश हो रहा है। स्वैग जो आ गया है आज के ज़माने में, स्वैग जिसे बोलते हैं, स्वैगिश थिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मेंटेलिटी डिग्रेड कर रहे हो, आपकी मेंटेलिटी शो कर रहे हो आप यहाँ पे, आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है समाज को बदलने में। एक अच्छे माता पिता अपने बच्चे को बता सकते हैं वो क्या सही है क्या गलत है। उन्हीं का व्यवहार उनके बाल बच्चों पे शो करता है। अगर आप बताएं कि वो लड़की आपके बराबर है, वो बहन है आपके बराबर है, अगर आप जा रहे हो बाहर तो बाहर जा रहे हो। स्कूल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोएड स्कूल्स जो होते हैं वो बताते हैं, एक साथ आप लड़कियों के साथ बैठते हो, वहाँ पे पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको पता नहीं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप, बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं। तो एक अच्छे स्कूल्स भी जो होते हैं ना, वो इसमें मदद कर सकते हैं। समाज को बदलने के लिए यही सब चीज़ें होती हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सोच बदलिए आप, और सबको एक बराबर देखिए। आप किसी को छेड़ देते हो, उसके सामने कुछ ऐसी ऐसी अभद्र बातें कर देते हो, स्टॉक करते हो, तो आप उससे आप स्वैगिश नहीं हो जाते हो, आप स्वैगिश नहीं हो जाओगे। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ होगी। अगर कोई आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ अगर ये चीज़ें करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली बुरी लगने लगती है चीज़ें। पर वहीं आप लोग अगर किसी और के साथ करो तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हो। अरे हम तो ऐसे ही हैं। नहीं, खुद पे बीते तो बहुत दर्द होता है, दूसरों का दर्द नहीं देखा जाता है लोगों से। अगर उनकी बहन के साथ हो जाए तो पूरा दुनिया अपने सर पे चढ़ा लेंगे वो, पर किसी और की माँ बहन के साथ हो जाए तो कुछ नहीं आवाज आएगी। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक एंड करना चाहूँगा और यही बोलूँगा कि सब कुछ समांतर आंखों से देखें, और लड़के वही अच्छे होते हैं जो आज के ज़माने में सो कॉल्ड जो स्वैग बोलते हैं। स्वैग वो होता है जो महिलाओं का साथ दे, उनकी मदद करे, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहे, उन्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ दे। स्वैग ये नहीं होता है कि आप उसे छेड़ रहे हो, आप उसे तंग कर रहे हो, आप उसे स्टॉप कर रहे हो, आप उसे सेक्सुअली हरास कर रहे हो। तो अच्छे लोग बने आप, एजुकेटेड लोग बने। धन्यवाद, शुक्रिया।